डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम अभी हम डेरिवेशन करेंगे, उसमें आपको बताते हैं क्या होता है। अब आप देखिए कि ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस दिखाई दे रहा है, एक्स, दिस इज वाई एंड जेड। यहाँ पर सपोज कर लिया कि कोई पार्टिकल पहले के पॉइंट पर है, ओके, एट पोजिशन वेक्टर आर। उसके बाद ये डिस्प्लेस होकर हम किसी अनदर पॉइंट एल पर ले गए। किस पर ले गए? अनदर पॉइंट एल पर, थ्रो ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एल। तो देखिए पहले तो पार्टिकल कहाँ था? एट पॉइंट के, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस क्या था? आर। उसको हम डिस्प्लेस करके ले गए एल पॉइंट तक। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डी आर। ओके, तो अब आप इसको एक क्या कहते हैं, कंप्लीट पैरेललोग्राम बना लीजिए। के एल के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए ओ एम, और ओके के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए एम एल, लाइक दिस। अब आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा है ये ट्रायंगल ओ के एल। जो ट्रायंगल ओ के एल दिखाई दे रहा है, इस ओ के एल में जो साइड ओ के है और के एल है उसका ऑर्डर तो सेम है, लेकिन जो ओ एल है उसका ऑर्डर क्या है? अपोजिट। तो आपने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़ा था कि ओ के एल ट्रायंगल में टू साइड्स क्या है? सेम ऑर्डर की हैं, और थर्ड साइड क्या है? अपोजिट ऑर्डर की है। तो फर्स्ट टू साइड का क्या नाम है? सम थर्ड साइड के क्या होगा? इक्वल होगा। यानी ओ एल किसके इक्वल हो गया? आर प्लस डी आर के। और आपने एक चीज़ पढ़ा हुआ है, जो ट्रायंगल का एरिया होता है, अब हम स्मॉल चले हैं तो स्मॉल एरिया ट्रैवल हुआ है, लार्ज चलेंगे तो लार्ज एरिया ट्रैवल होगा। तो आपको याद रखना, आपने पढ़ा भी हुआ है, जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो क्या होता है? हाफ ऑफ पैरेललोग्राम एरिया। अब आप देखिए इस आर्टिकल का डेरिवेशन जो हम करेंगे, आप इसमें दिखाई दे रहा है कि जो अभी मैंने लिखा था, इन ट्रायंगल ओ के एल, ओ के प्लस के एल इक्वल टू क्या था? ओ एल। और हमने ये प्रूफ भी कर दिया था कि के एल इक्वल टू क्या है? डी आर। डायग्राम में आप देख सकते हैं। अब जो पार्टिकल क्या कहते हैं, आपने देखा है के से एल की तरफ आया तो उसने एरिया स्विफ्ट होता है, कवर किया है बाय द पोजिशन वेक्टर इन स्मॉल टाइम डी टी। डिस्टेंस क्या है? डी आर। डी आर ट्रेवल करने में कितना टाइम लिया? स्मॉल डी टी। तो बेटा एरिया भी कितना ट्रेवल होगा? स्मॉल। तो डी ए क्या मान लिया? एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ के एल, इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ के एल। और ये ओ के एल एम क्या है? पूरा पैरेललोग्राम है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ ऑफ पैरेललोग्राम होता है। तो अब आप देखिए इस आर्टिकल के अंदर हम देखेंगे कि डी ए इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ के एल इक्वल टू हमेशा क्या होता है? हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ के एल। ओ के एल ये आपने पढ़ा भी हुआ है कि भाई ट्रायंगल का एरिया हमेशा पैरेललोग्राम के एरिया के क्या होता है? हाफ। तो 1/2 आप उस डायग्राम में देखेंगे, लेंथ और ब्रेथ। लेंथ क्या है? ओके, ब्रेथ क्या है? ओ एम। पुट कर दिया, डी ए एरिया हो गया इक्वल टू 1/2। अब आप डायग्राम में देखेंगे, जो हमने अभी पहले बताया था, ओके किसके इक्वल है? आर के, और ओ एम किसके इक्वल है? डी आर के। ओ एम किसके इक्वल है? डी आर के। तो 1/2 आर क्रॉस डी आर हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो गया? हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। डी ए इक्वल टू क्या हो गया? 1/2 आर क्रॉस डी आर। अब आप इसमें दोनों तरफ बेटा डी टी से डिवाइड कर दीजिए इस आर्टिकल को। डी ए बाई डी टी इक्वल टू 1/2 आर क्रॉस डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी क्या होता है? वेलोसिटी। आप सबको पता है डिस्प्लेसमेंट अपन में टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। और आपको ये भी पता है कि वेलोसिटी और मोमेंटम किसके इक्वल होता है? पी इक्वल टू एम वी, और वी इक्वल टू क्या हो गया? पी बाई एम। वी इक्वल टू क्या हो गया? पी बाई एम। तो देखिए डी आर बाई डी टी क्या है? वी, और v इज आल्सो इक्वल टू क्या होता है? p बाई एम। तो हम डी आर बाई डी टी के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? p बाई एम। तो डी आर बाई डी टी किसके इक्वल हो गया? p बाई एम। अब आप देखिए इस आर्टिकल के अंदर यहाँ डायग्राम में भी कि डी ए बाई डी टी इक्वल टू 1/2 आर क्रॉस p बाई एम हो गया। और आपको बताया था एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला कराया गया था कि एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है? आर क्रॉस p के। एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है? आर क्रॉस p के। तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू 1/2 आर क्रॉस पी बाई एम। आर क्रॉस पी किसके इक्वल है? एल के। क्लियर? तो नीचे क्या हो गया? डी ए बाई डी टी इक्वल टू 1/2 एम, आर क्रॉस पी क्या हो गया? एल। तो एल को तो एक साइड रहने दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 2m डी ए बाई डी टी। यहाँ इस आर्टिकल का मेन मकसद क्या था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम का? कि एंगुलर मोमेंटम एक तो होता है आर क्रॉस पी के, और एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो इक्वल टू क्या होता है? ट्वाइस ऑफ मास मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, multiply by rate of change of area. This is the meaning of angular momentum. Okay.
अब आप देखिए ये न्यूमेरिकल है छोटा सा, जो आप पहले भी पढ़ा था पोजीशन वेक्टर वाला, जो हमने एक आर वेक्टर के लिए निकाला था। आर इक्वल टू आपने फर्स्ट आर्टिकल देखा था M1 R1 प्लस M2 R2 अपोन में R1 प्लस R2 था, R1 प्लस R2 था। तो यहाँ पर हमने क्या देखे, टू बॉडीज ऑफ मासिस दिया हुआ है, M1 1 kg, M2 क्या दिया हुआ है 2 kg, आर लोकेटेड एट दैट पॉइंट 1 2 और 1 -3। ये क्या हो गया x, ये क्या हो गया y, ये भी क्या है x और ये भी क्या है y, x2 y2 x1 y, ठीक है, x1 y1 x2 y2 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो ये r क्या होता है, सेंटर ऑफ मास, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। एक बार तो इसके x1 क्या हो गया 1, देखिए x2 भी क्या है 1, y1 क्या है 2, y2 क्या है -3। ओके, अब इसको आप चेंज कर दीजिए, r को एक बार x मान लीजिए, तो m1 x1 प्लस m2 x2 अपन में m1 प्लस m2 था, सॉरी यहाँ क्या था m1 प्लस m2 था, m1 प्लस m2, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस आ गया, x किसके इक्वल हो गया 1। इसी सिमिलरली इसको r को क्या सपोज कर लीजिए y इक्वल टू क्या हो गया आपका m1 y1 प्लस m2 y2 अपन में m1 प्लस m2। तो यहाँ 1 इंटू 2 इंटू m2 क्या है 2 kg -3 अपन में 1 प्लस 2, तो कितना आ गया -4/3। तो इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या हो गए 1 और -4/3। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के ये पॉइंट्स याद रखना आप। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। हालांकि आप पहले भी निकाल चुके हैं इस रिलेशन को कि L इक्वल टू क्या होता है DL बाई, सॉरी ये क्या नाम है, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है DL बाई DT। हम पहले भी ड्राइव कर चुके हैं कि हमारा जो टॉर्क है, टॉर्क इक्वल टू क्या है DL अपॉन में DT। तो आप देखिए आपको पता है L इक्वल टू क्या होता है R क्रॉस P, सबको पता है, पहले बता चुके हैं। इनको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, d/dt L d/dt R क्रॉस P। अब वेक्टर में हमेशा कभी भी अलग करोगे, डायरेक्शन चेंज करोगे, जैसे R क्रॉस P के प्लेस पर यदि आप P क्रॉस R लिख देते हैं इस तरीके से, तो यहाँ क्या आता है माइनस, तो डायरेक्शन का ध्यान रखना है। तो अब आप क्या से DL/dt इक्वल टू क्या आ गया d/dt R क्रॉस P आ गया। अब आपने सिर्फ इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, एक बार एक को बाहर दूसरा अंदर, फिर दूसरा बाहर पहला अंदर। तो देखिए पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन करा dr/dt क्रॉस p एज इट इज, प्लस फिर r ऐसे रहने दिया क्रॉस dp/dt, डायरेक्शन चेंज नहीं करी, r पहले है तो r पहले, p बाद में तो p बाद में। देखिए तो पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करा dr/dt क्रॉस p एज इट इज रहने देना, याद रखना, प्लस अब हमने r का नहीं करना तो r ऐसे रहने दिया क्रॉस, अंदर क्या हो गया dp/dt। अब आपको पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है वेलोसिटी, v क्रॉस p प्लस r क्रॉस dp/dt। अब देखिए आपको पता है r v तो ऐसे ही, p किसके इक्वल होता है mv प्लस r क्रॉस dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है f के होता है, आप सबने पढ़ा हुआ है, क्लियर। अब देखिए आप इसके बाद यहाँ पर जो करोगे तो एक पॉइंट यहाँ पर पहले अलग से लिख लीजिए, m v क्रॉस v, इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि मास तो स्केलर क्वांटिटी है, प्लस r क्रॉस f। तो सेम वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है सेम क्वांटिटी का, वो हमेशा क्या होता है जीरो। जैसे आपको पहले भी बताया था सेम यूनिट वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट्स किसके इक्वल थी, जीरो के। तो v क्रॉस v क्या हो गया जीरो, अकेला क्या बचा जीरो प्लस r क्रॉस f। और आपको बता रखा है कि टॉर्क इज इक्वल टू में क्या होता है r क्रॉस f। तो r क्रॉस f के प्लेस पर क्या रखते हैं dl/dt इक्वल टू r क्रॉस f, dl/dt ऐसे ही इसके अक्रॉस में क्या रख दिया टॉर्क। तो ये रिलेशन प्रूफ करनी थी। इसका जो नेक्स्ट आर्टिकल है इसके अंदर ये वाला जो टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स सेम टू सेम है, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए अब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ वो थी लीनियर मोशन, ये है इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। वहाँ पर आप पढ़ते थे u क्या होती थी इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर ओमेगा नोट क्या है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा क्या होगी फाइनल। वहाँ पर हम क्या यूज करते थे u, v, अल्फा क्या है एंगुलर एक्सीलरेशन, वहाँ यूज करते थे a। ये डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वहाँ पर हम s यूज करते थे, टाइम t रहता था। तो यहाँ पर सिर्फ याद रखना चेंज जो है इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नोट से शो की जाएगी, फाइनल वेलोसिटी ओमेगा से शो की जाएगी,
अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, उसको किससे शो किया जाएगा, ए से। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको किससे शो किया जाएगा, एस से। टी क्या है, टाइम। तो हम सबसे पहले ये इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन की सबसे फर्स्ट, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। एक्चुअल में ये क्या है, वही रिलेशन है, वी इक्वल टू क्या होती थी, यू प्लस ए टी। तो v के प्लेस पर ओमेगा आ गया, u के प्लेस पर क्या आ गया, ओमेगा नोट, a के प्लेस पर अल्फा, और ये क्या हो गया, t। अब आपको पता है अल्फा हमने कराया था रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये कर चुके हो। अल्फा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डी ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा इंटू डी टी। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, डी ओमेगा बाई डी टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वहाँ पर भी ऐसे ही किया था। तो डी ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा डी टी। अब इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ। अब आपको पता है ये देखना होता है डी ओमेगा और डी टी के साथ जो चीज़ जुड़ी हुई हो वो यही हो। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन, नॉट टाइम, तो ये बाहर आ जाएगा। यदि इसके साथ टाइम होता तो वो अंदर रहता। इंटीग्रेशन कर दिया, आपको पता है इनिशियल टाइम क्या होता है, स्टार्टिंग जीरो, फाइनल टाइम क्या मान लिया, टी। इनिशियल वेलोसिटी जो पहले हम यू लेते थे, यू के प्लेस पर क्या है, ओमेगा नोट है बेटा, और वी के प्लेस पर क्या है, ओमेगा है। तो अब आप उसका इंटीग्रेशन करोगे तो डी ओमेगा का सीधा इंटीग्रेशन मैंने पहले ही बताया, डी ओमेगा के साथ कुछ भी नहीं है, सीधा ओमेगा लिख दीजिए, ये लिमिट इधर आ जाएंगी, ओमेगा नोट ओमेगा इजिकल टू में अल्फा, डी टी का सीधा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी, जीरो से लेकर टी। अब लिमिट्स पुट कर दो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट्स। ओमेगा में एक बार ऊपर वाली लिमिट ओमेगा की जगह ओमेगा, और एक बार ओमेगा के प्लेस पर ओमेगा नोट, और बीच में क्या आ जाता है, माइनस। तो देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू अल्फा, टी के प्लेस पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओमेगा माइनस ओमेगा नोट इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा टी, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। तो हमें यही प्रूफ करना था कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। अब सारी इक्वेशन ऐसे ही हैं, ऑलरेडी आप पहले भी कर चुके हैं। अब ये वाली इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। ये रिलेशन किस जैसी है, एस इक्वल टू हमारा क्या होता था, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आपने भी पढ़ा हुआ है। एस के प्लेस पर क्या आ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया। यू क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी, उसके प्लेस पर क्या है, ओमेगा नोट, और ए क्या है, लीनियर एक्सीलरेशन, ए के प्लेस पर क्या आ गया, एंगुलर एक्सीलरेशन। अब आपको पता है यहाँ पे थीटा है, तो थीटा से नेक्स्ट क्या होती है, वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लेके चलेंगे नेक्स्ट। डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या आती है, एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा इक्वल टू आपको बता रखा है डी थीटा बाई क्या होता है, डी टी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी थीटा इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा इंटू डी टी, और ओमेगा इक्वल टू क्या है, अभी नहीं ड्राइव किया है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। तो इसमें ये ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए। डी थीटा इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी इंटू में क्या हो गया, डी टी। डी थीटा इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा नोट इंटू डी टी, ब्रैकेट्स ओपन कर दी, प्लस अल्फा टी इंटू डी टी। अब देखिए जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे अल्फा तो टी डी टी जैसा नहीं है, क्योंकि एंगुलर एक्सीलरेशन है, ये क्या है, टाइम, लेकिन ये टी क्या है, टाइम है, ये तो अंदर रहेगा। अब देखिए आप बिल्कुल आराम से ध्यान से इसका इंटीग्रेशन करा, डी थीटा, लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल टू ओमेगा नोट, जीरो से टी डी टी, प्लस अल्फा बाहर ले लिया क्योंकि अल्फा टाइम नहीं है, टी अंदर रहने दिया, टी की पावर हुआ। ओके, अब आपने सिर्फ इंटीग्रेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि थीटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया, थीटा ओमेगा, डी टी का क्या हो गया, टी अल्फा बाय टू। यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर टी की पावर 1 है, तो इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, जितनी भी पावर होती है उसके पावर में क्या ऐड कर देते हैं, 1, तो 2 हो जाएगा, 2 से ही क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड। तो आप देखिए इसमें हमने क्या किया, 1 ऐड कर दिया तो टी स्क्वायर, और 2 से क्या कर दिया, डिवाइड। तो लिमिट पुट करनी मैंने अभी बताई है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इजिकल टू ओमेगा नोट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस अल्फा बाय 2, अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर। तो यहाँ तो थीटा आ जाएगा, ये ओमेगा नोट टी आ जाएगा, प्लस अल्फा बाय 2 टी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें यही प्रूफ करना था, थीटा इक्वल टू क्या, ओमेगा नोट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या है, यदि आपका सिर्फ डी टी है ओनली तो सीधा टी, यदि उसके साथ डी टी के साथ एक टी लगा हुआ है तो उसमें पावर में 1 ऐड कर दीजिए तो 2 हो जाएगा, और 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड। लास्ट इक्वेशन है, ये भी आपने बिल्कुल वैसे ही सोल्व करनी है। ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नोट का स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, ये वो वाली इक्वेशन है जो हम करते थे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था, 2as। वी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v के प्लेस पर ओमेगा का स्क्वायर, u के प्लेस पर ओमेगा नोट का स्क्वायर प्लस 2
ए के प्लेस पर अल्फा, एस के प्लेस पर थीटा सेम है। यहाँ पे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला और एक्सेलरेशन दोनों लेंगे। ओमेगा आपने पढ़ा हुआ क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी। अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी। यहाँ एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर वेलोसिटी के बाद क्या आता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमने एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लेके चलना है। अल्फा इक्वल टू क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी। इस इक्वेशन को डी ओमेगा डी टी, डी थीटा से डिवाइड कर दिया, डी थीटा से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब आपको पता है डी थीटा अपन में डी टी किसके इक्वल होता है, ओमेगा के। तो ये डी ओमेगा इकट्ठा है बेटा, ये ओमेगा अलग है। तो डी ओमेगा स्केयर मत करना कभी भी इस तरीके से कि भाई ये ओमेगा है तो इसको आप ऐसे कर दें डी ओमेगा स्केयर, दिस इज रॉन्ग। तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, इसके प्लेस पर ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा डी थीटा इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा डी ओमेगा। अब वही काम करना है, इंटीग्रेट कर दीजिए, अल्फा डी थीटा हो जाएगा ओमेगा डी ओमेगा। अब ओमेगा डी ओमेगा एक ही जैसे हैं क्योंकि ये भी एंगुलर वेलोसिटी है, ये भी क्या एंगुलर, तो ये अंदर रहेगा। इसकी पावर कितनी है, 1, तो इसकी पावर में 1 जोड़ दिया, 2 हो गया, 2 से क्या कर दिया डिवाइड। अल्फा डी थीटा का क्या हो गया, थीटा, 0 से थीटा, ओमेगा नोट से ओमेगा। तो लिमिट पुट कर दो, अल्फा अपर लिमिट माइनस लोअर इज इक्वल टू, एक बार ओमेगा के प्लेस पर ओमेगा स्केयर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट ओमेगा नोट का स्केयर अपॉन 2। तो अब सोल्व कर लीजिए, अल्फा थीटा इक्वल टू ओमेगा स्केयर माइनस ओमेगा नोट का स्केयर बाई 2 हो गया। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओमेगा स्केयर माइनस ओमेगा नोट का स्केयर इक्वल टू क्या हो गया, 2 अल्फा थीटा, और ओमेगा स्केयर इक्वल टू ओमेगा नोट उधर जाके ओमेगा नोट का स्केयर प्लस 2 अल्फा थीटा हो जाएगा। ओके, ये आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है 5th यूनिट। अब हम 6th यूनिट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट।